नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तन्वी किचन एंड टेरेस गार्डन। आज हम करने वाले हैं अपने छत पर बनी बगिया से सब्जियों की हार्वेस्टिंग। और बताने वाले हैं कि कैसे हम हमारे छत पर बने गार्डन कैसे हमारे सब्जियां लगाते हैं और कैसे सब्जियां लगाते हैं और कैसे ढेर सारी और आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे छत में ढेर सारी सब्जियां होती हैं। और लास्ट में मैं सभी सब्जियों को दिखाऊंगी मैं सभी आज मैंने कौन कौन सी सब्जी तोड़ी है। आज होने वाली है बड़ी हार्वेस्टिंग, जिन्हें हम अपने छत पर बने गार्डन से तोड़ने वाले हैं। आपको हार्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन बने गार्डन आपको सबसे तोड़ने वाले हैं। हार्वेस्टिंग मैंने अपने छत में अगर सारी सब्जियां मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब को लगाकर रखा है। और भी कभी भी मार्केट से कोई खाद वगैरह नहीं जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले आपको मिल जाए। मैंने अपने छत में ढेर सारी सब्जी कोई दिक्कत हो फल आप भी करना चाहते हैं गार्डनिंग के छत पर या लगा रखे हैं छोटे से स्पेस में तो आप और मैं हमेशा ऑर्गेनिक सकते हैं तरीके से जो भी सब्जियां उगाती हूँ। मैं किसी जानकारी है जो मैंने अभी तक गार्डनिंग में नहीं करती सीखा है, फिर भी देख सकते हैं मेरे आधार पर मैं आप लोगों को सारी उसको बता लूंगी। तो आप सारे फूल लगे में जरूर और गार्डन में फूल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं वो जहाँ हमें किचन से ही उसके बीज पूजा के लिए फूल मिल जाता है। साथ ही साथ जल्दी हमारे पौधों का जो बीज भी नहीं खरीदती और पॉलिनेशन मेरे गार्डन में अब हो जाता है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो के सामने साग और सब्जियां आती हैं और उग जाते हैं हमारे में सब्जियों का फलों और सब्जियों के बीज को तो अपने गार्डन पर ही तैयार जरूर लगाएं। फिर वो पक जाते हैं तब मैं उन्हें मिट्टी में दबा देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीजन में वो अपने आप ही उगाते हैं। इस तरह से मुझे बहुत सारे और इतनी गर्मी सब्जियां अपने आप ही मिल जाती है। और इस बार मेरे गार्डन में बहुत सारी भाजियां अपने आप आई हैं और वो भी बहुत सारे हेल्दी हैं। और इस बार चलिए करते हैं आज की हार्वेस्ट को थोड़ा लेट से लगाया था तो आज अब जाकर देखिए यहाँ पे ये मेरा खीरा का फ्रूटिंग पौधा भी लगा हुआ है। जल्दी छोटे छोटे से खीरे की भी हार्वेस्ट बनने लगे हैं। इस बार मैंने खीरे तो चलिए करते हैं आज की हार्वेस्टिंग देरी से लगाया था तो देरी से मुझे इसकी हार्वेस्टिंग आज मिलने वाली है। चादर में जितनी भी सब्जियां को तोड़ूंगी उन्हें इसमें रखने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के करते हैं हार्वेस्टिंग शुरू। मैंने ले लिया अपना बर्तन और चलिए देखते हैं पहली हार्वेस्टिंग क्या है। तो यहाँ से मुझे मिलने लगी है भिंडी की हार्वेस्टिंग। ये मेरी भिंडी की इस जगह से पहली हार्वेस्टिंग है। मैंने और भी जगह पे भिंडी लगा रखा है तो इसमें से मैं छोटे पौधे से छोटे छोटे जो भिंडी है उन्हें तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ये पहली हार्वेस्टिंग है और पौधे में अभी नए नए फल आने शुरू हुए हैं। तो इसलिए मैं इन्हें छोटे में ही तोड़ ले रही हूँ ताकि पौधे का ग्रोथ रुके नहीं और पौधे का ग्रोथ तेज़ी से हो और फिर बाद में हमें इनसे मिलेगी ढेर सारी भिंडी की हार्वेस्टिंग। और कुछ पौधे यहाँ पे भी है तो उनसे भी कर ले रही हूँ हार्वेस्टिंग। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ और भी भिंडी के बीज लगा दिए हैं। इस तरह अगर 20-25 दिन के गैप में अगर आप भिंडी या किसी भी सब्ज़ी को लगाते हो तो लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो मैं हमेशा इसी तरह से हार्वेस्ट करती हूँ। तो इसे रख देते हैं इस चादर पर और अब चलते हैं दूसरी हार्वेस्टिंग। तो दूसरी हार्वेस्टिंग है ये लाल भाजी। और लाल भाजी इस बार मेरे गार्डन में जैसा कि मैं बताती हूँ बहुत सारे हो रखे, हर गमले में हो जा रहे हैं। और इस पौधे से मुझे बहुत सारी जो है लाल भाजी की हार्वेस्टिंग मिली है। तो कमेंट में बताएं आप में से कितने लोगों को लाल भाजी खाना पसंद है। हमारे घर में सभी को लाल भाजी खाना बहुत अच्छा लगता है और लाल भाजी बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस कंटेनर में से मैंने अपने मेहनत से उगाया है। इसे मैंने बीज से लगाया था और इसके बीज भी मैंने घर में ही तैयार किया था। और इधर वाले कंटेनर में जो है अपने आप ही हमारी लाल भाजी हो रखी है। तो आज मैं जितनी भी भाजियाँ बड़ी हो गई हैं जो हार्वेस्ट के लायक हैं उन्हें मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और जो छोटे छोटे हैं वे 2-3 दिन में बड़े हो जाएंगे तो उन्हें मैं अगली बार हार्वेस्ट कर लूँगी। तो इतनी सारी मुझे मिल गई है लाल भाजी और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि भाजियाँ बार बार उड़ जा रही थी। तो
फिर अब इसे मैं रख दे रही हूँ इस कपड़े में और चलते हैं तीसरी सब्ज़ी की ओर। तो तीसरी सब्ज़ी कौन सी है? ये है टमाटर। और शायद इस बार आप मेरे टमाटर की हार्वेस्टिंग का वीडियो देख देख के बोर हो गए होंगे, क्योंकि इस बार मुझे टमाटरों की बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिली है। और ये पौधा देखिए अब ऊपर से सूख गया और नीचे से नई नई टहनियाँ निकल गई है। तो मैं इसे यहाँ से कट कर दूँगी और जो नई टहनियाँ निकली है वो फिर ग्रोथ करेंगी और उसमें से मुझे मिलेगी ढेर सारी टमाटरों की हार्वेस्टिंग। और इतनी गर्मी में भी देखिए टमाटरों का साइज़ कितना अच्छा हो रखा है। गर्मी में टमाटर से जो फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, मगर देखिए मेरे गार्डन में टमाटर कितने सारे आए हैं और साइज़ भी बहुत अच्छा है। बड़े बड़े साइज़ के मुझे टमाटरों की हार्वेस्टिंग मिल रही है और कुछ साइज़ छोटा भी है, पर कोई बात नहीं, सभी बहुत अच्छे हैं और ऑर्गेनिक है। तो जितने भी टमाटर हैं उनमें से कुछ को मैं आज हार्वेस्ट कर ले रही हूँ और बाकी को मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसे अगली बार हार्वेस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे कुछ पौधे सूख भी गए हैं। इसे एक टमाटर को देख सकते हैं गिलहरी ने खा लिया है, तो इसे मैं मिट्टी में ही इसके बीज को डाल दूंगी और उससे मुझे फिर नए नए पौधे मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इतने सारे मुझे टमाटर मिल गए और इसे भी रख देती हूँ मैं इस जगह पे कपड़े में। और चलते हैं अगली हार्वेस्टिंग की ओर। और यहाँ से मैं कर ले रही हूँ करेले की हार्वेस्टिंग। ये छोटे वाले करेले हैं, मुझे छोटे वाले करेले पसंद है, इसलिए मैंने छोटे वाले करेले ही लगाए हैं। आप चाहें तो बड़े वाले, सफ़ेद वाले, किसी भी तरह के करेले को आप लगा सकते हैं। और इस बार मेरे गार्डन में जितने भी करेले के पौधे हैं वो सब अपने आप ही हो आए हैं। मैंने पिछली बार कुछ बीज को मिट्टी में दबा दिया था तो वही पौधे निकल आए हैं और अब मुझे करेले की हार्वेस्टिंग मिल रही है। ये मेरे करेले की दूसरी हार्वेस्टिंग है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसमें से हार्वेस्टिंग भी ज़्यादा होती जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए ज़्यादा तो नहीं, मगर एक परिवार के लिए काफ़ी है और इतना करेला हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ से भी कुछ मेरे करेले लगे हुए तो इन्हें भी मैं कर ले रही हूँ हार्वेस्ट। और देखिए इतने सारे अभी छोटे छोटे हैं तो उन्हें मैं छोड़ दे रही हूँ, उसे मैं अगली बार कर लूँगी हार्वेस्ट। और मुझे मिल गए इतने सारे करेले। अगली हार्वेस्टिंग है लोबिया की, जिसे बोदी, बरबट्टी, लॉन्ग बीन्स और भी पता नहीं बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो यहाँ फिर से मैं कर ले रही हूँ लॉन्ग बीन्स की हार्वेस्टिंग। और लॉन्ग बीन्स मैंने एक कंटेनर में लगा रखा है, जिसमें मैंने नीचे किचन वेस्ट डाल करके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी में लोबिया के प्लांट को डाल दिया था। और इसमें से अब मुझे बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और लोबिया जो है अभी भी आप लगा सकते हैं और जून जुलाई तक आप लोबिया लगा सकते हैं और इनसे मिल जाएगी ढेर सारी हार्वेस्टिंग। तो अब इन्हें भी हम रख देते हैं अपनी सब्जियों के साथ और चलते हैं अगली हार्वेस्टिंग की ओर। तो अब मैं कर ले रही हूँ मिर्ची की हार्वेस्टिंग। ये है काली मिर्च का पौधा और यहाँ से जितने भी लाल वाली हो गई हैं उन्हें मैं तोड़ ले रही हूँ। और ये खाने में बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और ये पौधा मेरा लगभग 3 साल पुराना है और लगातार मुझे 3 सालों से इनसे हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो देख सकते हैं बहुत सारी मुझे काली मिर्च मिल गया। और साथ ही मैं इधर से कर ले रही थोड़ी सी हरी वाली मिर्ची, जो कि नॉर्मल मिर्ची होती है। और इन सब के बीज मैंने अपने किचन में रखे मसाले के डब्बों से ही लिया है और ढेर सारी मुझे इनसे हार्वेस्टिंग मिल रही है। साथ ही मैं कुछ हरी मिर्ची का भी हार्वेस्टिंग कर ले रही हूँ और जितनी भी लाल मिर्चियाँ हैं उनमें से कुछ को मैं तोड़ ले रही हूँ और इन्हें सूखा करके स्टोर कर लूँगी, जिनका बाद में मैं बीज के लिए भी उपयोग कर लूँगी और उनके बीज निकाल करके फिर नए पौधे तैयार कर लूँगी और बाकी के मैं चौक वगैरह के लिए यूज़ कर लूँगी। और हरी मिर्ची तो फिर सब्जियों में यूज़ हो जाता है। तो यहाँ से मैंने देखे इतने सारी मिर्चियाँ तोड़ ली और ये सब मैंने फ्रूट वाले कैरेट में लगा करके रखा है और एक एक कंटेनर में मैंने 5 से 6 पौधे लगा कर रखे हैं। तो यहाँ से कर ली मैंने इतनी सारी मिर्चियों की हार्वेस्टिंग और इन्हें भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। और चलते हैं अब अगली हार्वेस्टिंग की ओर। तो देखते हैं क्या है अगली हार्वेस्टिंग। अगली हार्वेस्टिंग हम कर ले रहे हैं बैगन की। और बैगन जो है ये पौधा बहुत ही पुराना है मेरा, ये लगभग 2 साल के आसपास का पौधा है। और जब भी
इसमें फ्लावरिंग कम हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ उसकी टहनियों को ऊपर से हार्ड फ्रोनिंग कर देती हूँ, फिर नीचे से नए नए ब्रांचेस निकलती हैं और उसमें इस तरह से ढेर सारी बैंगन मिल जाते हैं। तो अगर हम हमारे गार्डन में 3-4 पौधे भी लगा दें तो हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। अगली हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं हम पालक की, और अब यहाँ पे जितने भी पालक लगे हुए हैं उन्हें मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ और इस कंटेनर को कर दूँगी खाली और इसमें लगा लेंगे अगली सब्जी। और यहाँ पे देखिए कुछ पालक के बीज जो झड़ गए थे वो जर्मिनेट हो गए और उन्हें भी मैं कर ले रही हूँ हार्वेस्ट। और जो छोटे छोटे हैं उन्हें छोड़ दे रही हूँ। और यहाँ से मिल गई मुझे इतनी सारी पालक और बैंगन, तो इन्हें भी रख देती हूँ सब्जियों के साथ और चलते हैं अगली हार्वेस्टिंग की ओर। तो अगली हार्वेस्टिंग क्या है देखते हैं वीडियो में। यह है मालाबारी स्पिनिच और इसे पोई साग भी कहते हैं। तो आज मैं इसे हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसे मैं अगली बार हार्वेस्ट कर लूँगी। और अब चलते हैं हम अपने ग्राउंड में, वहाँ भी मैंने कुछ सब्जियाँ लगा कर रखा है, तो अब मैं वहाँ से उनको हार्वेस्ट करने वाली हूँ। ये है मेरे 12 मासी सहजन का पेड़ और इसमें इसी तरह से हर माह फल फूल लगे हुए रहते हैं। तो अभी ये थोड़े पतले पतले हैं तो इन्हें मैं छोड़ रही हूँ, और जो मोटे मोटे हैं उन्हें मैं ढूंढ ढूंढ के तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैंने तोड़ लिया इतनी सारी सहजन, और कुछ पतले वाले भी टूट गए हैं, जो ऊपर थे उन्हें डंडा से तोड़ते वक्त कुछ पतले भी टूट गए, तो उन्हें भी मैं रख ले रही हूँ सब्जियों के साथ। और अगली हार्वेस्टिंग है मूली की। मूली में गर्मियाँ अच्छी नहीं होती है, मगर देखिए इस बार मूली कितने अच्छे हुए। और ये मैंने पहली बार लगाया है गर्मी में मूली के बीज, और हार्वेस्टिंग देखिए बहुत ही अच्छा मिल रहा है। मूली का साइज़ भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे मैंने मूली भी लगा रखी है। तो अब मैं अगली बार से गर्मियों में भी मूली लगाने वाली हूँ। बस आपको थोड़े से ध्यान रखना है कि मूली जहाँ पे आप लगाए हैं उसमें मिट्टी में नमी बना कर रखें, तो गर्मियों में भी हमें अच्छी खासी मूली मिल जाती है। और यहाँ देखिए मुझे इतनी सारी मूलियों की हार्वेस्टिंग मिल गई, और बिना सीजन के अगर इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी तो उसकी किसी का ठिकाना ही नहीं है। और यहाँ पे लगे हुए हैं मेरे कुंदरू, और कुंदरू देखने में परवल के जैसा होता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसे कच्चा अगर आप खाते हैं तो ये खीरे के टेस्ट में रहता है, और सब्ज़ी इसकी थोड़ी सी खट्टी लगती है। और कुंदरू जो है वो उसमें फैट बहुत कम होता है, तो जो भी अपने वज़न को कम करना चाहते हैं उन्हें अपनी सब्जियों में, अपने डाइट प्लान में इसे सब्जी को ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अगर कुंदरू आप एक बार लगा लेते हो तो फिर वो आपको सालों साल खाने को देता रहेगा। कुंदरू जो है वो ठंड के मौसम में डोरमेंसी में चला जाता है, और जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है तो कुंदरू में अपने आप ही नए नए ब्रांचेस निकल जाती हैं और फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलने लगता है। बस गर्मी के मौसम में इसमें आपको नमी बनाकर रखना है, और बाकी सीज़न में इसके केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मुझे मिल गई है इतनी सारी कुंदरू, और मैं अब इसे रख दे रही हूँ अपनी सब्जियों के साथ। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी सब्जियाँ हो गई हैं कि अब रखने को भी जगह नहीं है, तो मैं क्या कर रही थोड़े से इन्हें साइड कर के और इसी के बीच में रख दे रही इन सभी सब्जियों के साथ भी कुंदरू को। और मुझे देखिए यहाँ पे कितनी सारी सब्जियाँ हार्वेस्ट करने को मिल गई हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा मैंने कितनी सब्जियाँ तोड़ी हैं। और अब कर ले रही थोड़े से सहजन के पत्तों की भी हार्वेस्टिंग। ये नए नए ब्रांचेस अभी निकले हैं, तो इसमें कोमल कोमल पत्तियाँ हैं, तो इनकी साग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, चटनी बनती है, और जितना ही हेल्दी ये हमारे लिए है उतना ही हेल्दी ये हमारे पौधों के लिए भी होता है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों का सहजन के पत्तों का खाद बनाकर दिखाऊंगी, और उसका उपयोग किस तरह से करना है वो भी मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो पर बने रहना होगा। और देखिए यहाँ से मैंने इतनी सारी सहजन की पत्तियों को तोड़ लिया है, तो आज मैं बना दूंगी इसकी सहजन के पत्तों का पराठा। तो यहाँ से देखिए मैंने इतने सारे सहजन की पत्तियों को तोड़ लिया है, और अब इन्हें भी रख देती हूँ अपनी सब्जियों के साथ। तो आज का ज्ञान है दोस्तों कि ताकत अपने शब्दों में डालनी चाहिए, ताकत अपने शब्दों में डालनी चाहिए, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है बाढ़ से नहीं। अगर
वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे थोड़े से पुदीने की भी हार्वेस्टिंग कर ले रही हूँ, आजकल मैं भूलती जा रही हूँ। तो इतनी सारी सब्जियों को तोड़ने के बाद अब गर्मी के मौसम में पुदीना ना तोड़ूँ ऐसा हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे कर ले रही थोड़े से पुदीने की हार्वेस्टिंग। और इसको ही बना लूँगी मैं शरबत, क्योंकि गर्मी के मौसम में पुदीने की शरबत पीना बहुत ही ज़रूरी है, वो हमारे शरीर को ठंडक बनाता है। तो यहाँ से देखिए मैंने इतने सारे पुदीने तोड़ लिए और इसे भी रख दे रही हूँ अपनी सब्जियों के साथ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में तो दिखाना ही है एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए इतनी सारी सब्जियां मिली है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने कितनी तरह की सब्जियां तोड़ी हैं और इनमें से कौन सी सब्ज़ी आपको खाना पसंद है और कौन सी सब्ज़ी की हार्वेस्टिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। तो मिलते हैं अगली हार्वेस्टिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।